डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे योग के बारे में। योग क्या है, योग की परिभाषा क्या है और योग के बेनिफिट्स क्या हैं, योग का इतिहास क्या है, योग से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, योग का संक्षिप्त इतिहास लिखिए अथवा इतिहास बताइए, या योग का अर्थ व परिभाषा बताइए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, अथवा रोगों से बचाव में उपचार में योग सहायक है, कैसे सहायक है टिप्पणी लिखो, अथवा योग के द्वारा नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है, स्पष्ट करें, अथवा योग शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, स्पष्ट करें, अथवा योग के द्वारा मानसिक तनाव को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं योग का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योगा। वास्तव में योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। योग कब से प्रारंभ हुआ, इसके बारे में एक मत से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग भारतवर्ष की ही देन है। जो भारतवर्ष में पहले बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जिनके द्वारा योग को किया गया और उन्हीं के द्वारा योग को आगे बढ़ाया गया है। जो प्रमाण इसकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक मिले हैं, उनके अनुसार योग का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उस समय के व्यक्ति योग अवश्य करते थे। योग के इतिहास के बारे में हमें गौड़ स्रोतों से पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि जिस भाषा का सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रयोग होता था उससे हम आज भी अनभिज्ञ हैं। अतः केवल मूर्तियों के आसनों के आधार पर कहा जा सकता है कि योग सिंधु घाटी सभ्यता के समय में प्रयोग होता था। यह भी हो सकता है कि योग इस सभ्यता से भी पुराना हो। वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत में भी योग क्रियाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन पतंजलि के योग सूत्र में योग का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है, जो लगभग 147 ईसा पूर्व में लिखा गया। पतंजलि के समय योग शास्त्र काफ़ी विकसित हो चुका था। इसके बाद कबीर, सूरदास तथा तुलसीदास जी ने अपनी अपनी रचनाओं में योग का वर्णन किया है। योग आज के दौर में भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। आगे जानते हैं योग का अर्थ एवं परिभाषाएं जानेंगे। योग का अर्थ एवं महत्व। योग का अर्थ, मीनिंग ऑफ योगा। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज क्रिया रूप से निकलता है, जिसका अर्थ जोड़ना या मिलाना होता है। योग शब्द संज्ञा रूप से में है, जिसका अर्थ मिलन या संयोग है। इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन का संबंध है, या मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण। इसका अर्थ मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है। योग का अर्थ भलीभांति समझ में निम्नलिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती हैं समझने में। पतंजलि के अनुसार योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध है। पतंजलि के अनुसार चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। वेदव्यास के अनुसार योग समाधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग एक आध्यात्मिक कामधेनु है। योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगा कर्मस कौशलम। योग जो है कर्म का कौशल है। स्किल इन एक्शंस और एफिशिएंसी एलोन इज योगा। आगम के अनुसार शिव और शक्ति के बारे में ही ज्ञान ही योग है। द नॉलेज अबाउट शिव एंड शक्ति इज योगा। भारती कृष्ण तीर्थ के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता का ही योग है। योग का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। आधुनिक योग मानसिक दबाव, तनाव व चिंताओं का योग है। आजकल का युग जो है, समय है, किसी आदमी के पास टाइम नहीं। हर व्यक्ति बहुत ही बिजी है, बहुत ही व्यस्त है। उसके ऊपर पता नहीं कितने प्रकार की टेंशन है,
कितने प्रकार के स्ट्रेस हैं, तो बहुत अधिक अपने आप को जो है बिजी महसूस करता है। वास्तव में इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक सत्य है। आज का व्यक्ति खुशियों से भरपूर जीवन नहीं जी रहा है। मनुष्य भौतिकवाद में विश्वास कर रहा है। इसी कारण व्यक्ति धन लोलुपता का शिकार है। व्यक्तियों के लिए आज धन ही माता पिता है तथा स्पष्ट शब्दों में कहें तो धन ही भगवान है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन के अपार भंडार हैं जो भ्रष्टाचार के द्वारा भरे गए हैं, लेकिन फिर भी वे व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग और चिंता मुक्त हैं। पैसा तो बहुत है मगर उनको अध्यात्म में शांति नहीं है, बहुत ही परेशान हैं। बिना नींद की गोली लिए उनको नींद नहीं आती है। उनका जीवन कष्टमय है। अतः यह कहा जा सकता है कि आज के युग में व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, लेकिन कोई भी खुश नहीं है। किन हर्वार्ड ने ठीक ही कहा है कि यह बताना कठिन है कि वह कौन सी चीज़ है या कौन सी वस्तु है जो खुशी लाती है, क्योंकि गरीबी एवं धनवान दोनों असफल हो चुके हैं। इट इज़ प्रेटी हार्ड टू टेल व्हाट डज ब्रिंग हैप्पीनेस। पॉवर्टी एंड वेल्थ हैव बोथ फेल्ड। ये बताना कठिन है कि कौन सी चीज़ खुशी लाती है, क्योंकि अमीर और गरीब दोनों आदमी परेशान हैं। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। हर व्यक्ति को बहुत ही जल्दी रहती है। मनुष्य के पास खाली समय या अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रत्येक वस्तु की समय सीमाएं हैं तथा मनुष्य उनके पीछे दौड़ रहा है। इससे वह शारीरिक रूप से थक जाता है तथा मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव कहते हैं स्ट्रेस को, तथा दबाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विलुप्त कुछ साधन निर्मित कर लिए हैं। वह चैन, संतुष्टि, शिथिलता, रिलैक्सेशन प्राप्त करने के लिए पार्टियों में जाता है तथा मादक द्रव्यों का सहारा लेता है, लेकिन शांति व शिथिलता की प्राप्ति की बजाय वह अधिक तनाव, दबाव व थकावट लेकर वापस आ जाता है। जाता तो है वहाँ पर आनंद लेने के लिए, अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए, मगर होता क्या है, वहाँ से जब लौट करके आता है तो अपने आप को अधिक तनाव में, अधिक स्ट्रेस महसूस करता है, अधिक थका हुआ, टायर्डनेस का अनुभव करता है और फिर से वापस अपने घर आ जाता है। खरीदी हुई शिथिलता, रिलैक्सेशन उसे वास्तविक जीवन में शांति व संतुष्टि प्रदान नहीं करती। वह फिर से विभिन्न जटिल समस्याओं में डूब जाता है। अधिकतर व्यक्ति इसी प्रकार के जीवन बिता रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को से ये समस्याएं शारीरिक, मानसिक व भावात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसी के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय पर योग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। योगाभ्यास के द्वारा हम ऐसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं जो निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्टता योग के बारे में महत्व को दर्शाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि शारीरिक शुद्धता। अगर हम शारीरिक शुद्धता चाहते हैं, फिजिकल प्योरिटी चाहते हैं, तो हमें योग करना ही होगा। योग के द्वारा, योग करके हम अपनी दैनिक जो है हमारी डेली की रूटीन जो है, दैनिक लाइफ स्टाइल है, उसमें हम योग को अपना करके शारीरिक शुद्धता प्राप्त कर सकते हैं। योग के द्वारा व्यक्ति शरीर की सफाई हो जाती है, व्यक्ति का प्योरीफिकेशन हो जाता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें से निकल जाती हैं। योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की आंतरिक सफाई का कार्य योग के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। मूल रूप से हमारे शरीर में 3 गुण विद्यमान होते हैं, वात, पित्त, कफ। यदि इन तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति का शरीर बीमारियों से रहित तथा स्वच्छ रहता है। यौगिक क्रियाएं जैसे नेति, धोती, नौली, दस्ती, कपालभाति तथा त्राटक आदि यदि नियमित रूप से करें तो शरीर की आंतरिक सफाई एवं स्वच्छता होती रहती है। ये नेति, धोती और कपालभाति, नौली, दस्ती, ये सभी क्या हैं? ये यौगिक क्रियाएं हैं। इनके द्वारा शरीर की व्यक्ति की आंतरिक सफाई होती है। नेक्स्ट है रोगों से बचाव व उपचार, क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। ऐसे अनेक रोग होते हैं
जो व्यक्तियों के सरल क्रियाकलापों को करने में अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं। योग अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता, अपितु इन रोगों का उपचार भी करता है। विभिन्न यौगिक व्यायाम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। यदि एक व्यक्ति नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता है तो वह प्रायः बीमारियों का शिकार नहीं होता है। मंडूकासन व वज्रासन करने से मधुमेह, डायबिटीज़ का रोग दूर हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम प्रतिदिन पैदल चलते हैं तो ये भी डायबिटीज़ में फ़ायदा करता है, बहुत ही लाभकारी होता है। इसी प्रकार अनेक रोग जैसे ब्रोंकाइटिस, सिनुसाइटिस, अस्थमा, गठिया, अर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, मूत्र विकार, यूरिन इन्फेक्शन कोई भी है, हृदय रोग, साइटिका, तनाव है, टेंशन है, पीठ दर्द है, मासिक धर्म के विकार, उच्च रक्तचाप, कोढ़, लेप्रोसी व हिस्टीरिया आदि का यौगिक व्यायामों के द्वारा उपचार किया जा सकता है। योग शरीर के आसन को ठीक रखता है। आजकल व्यक्तियों में आसन संबंधी दोष या विकृतियाँ सामान्य रूप से दिखाई देती हैं। अच्छे शासन के बिना वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते, वे जीवन का आनंद भी नहीं उठा सकते। वे साधारण से साधारण कार्य में भी प्रायः अधिक ऊर्जा का एनर्जी का उपयोग करते हैं। यदि हम नियमित रूप से योगासन करें तो हम अपने शरीर के आसन को ठीक रख सकते हैं। वज्रासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन व धनुरासन आदि न केवल शरीर के आसन को ठीक रखते हैं अपितु अनेक आसन संबंधी दोषों को भी ठीक करते हैं। इन यौगिक व्यायामों से हम अपने शरीर को उत्कृष्ट या सर्वोत्तम दशा में रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, योग आसानी पूर्वक किया जा सकता है। आधुनिक जीवन में यह प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। जीवन की गति बहुत तेज हो चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय की कमी है। गैर व्यायामों को करने में अधिक समय व धन खर्च होता है, जबकि यौगिक व्यायामों को आसानी पूर्वक किया जा सकता है। ये व्यायाम कम अवधि में किए जा सकते हैं तथा इनको करने के लिए खर्च भी बहुत कम होता है। इन व्यायामों को करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। तो इसके माध्यम से जानेंगे योग जो है आध्यात्मिक विकास में किस प्रकार से सहायता करता है, किस प्रकार व्यक्ति योग करके आध्यात्म को प्राप्त करता है। योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति के प्रयास किए जा सकते हैं। नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करने से मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। मन की शुद्धता, प्योरिटी, स्वच्छता से उसे ईश्वर की ओर लगाया जा सकता है। ध्यान व समाधि की स्थिति में योगी ईश्वर में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वयं को भी भूल जाता है कि वह कौन है या वह क्या कर रहा है। पद्मासन, सिद्धासन आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे अच्छे आसन हैं। ये आसन ध्यान करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणायाम भी आध्यात्मिक विकास के लिए लाभदायक होता है। योग जो है लचक में वृद्धि करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लचक से होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, तो उसको चोट लगने की बहुत ही कम संभावना रहती है। इससे शरीर की गतियाँ कुशल व गरिमा युक्त हो जाती हैं। लचक के बढ़ने से खेल चोटों से भी बचाव होता है। विभिन्न योगासन जैसे चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन व शलभासन आदि शरीर की लचक को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन आसनों को करने में मांसपेशियां भी लचीली हो जाती हैं। जो हमारी मसल्स होती हैं वो भी फ्लेक्सिबल होती हैं। स्थूलता या मोटापे को कम करता है। योग के द्वारा व्यक्ति स्थूलता और मोटापे को कम कर सकता है। रिड्यूस ऑबेसिटी, स्थूलता या मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या है। स्थूल व्यक्ति ही प्रायः विभिन्न रोगों का शिकार होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति मोटे होते हैं वो अधिक रोग उनको घेरते हैं, अधिक रोगों का शिकार होते हैं। यौगिक व्यायाम मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए प्राणायाम व योगासन, विशेष रूप से ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन ऐसे जिनमें ध्यान लगा करके बैठा जाता है और ईश्वर का ध्यान किया जाता है, मोटापे को कम करते हैं। अनुसंधान
अध्ययन या दर्शा चुके हैं कि मोटापा तनाव व दबाव के कारण भी होता है। अगर आपको अधिक टेंशन है, अधिक स्ट्रेस है, तो भी ये मोटापे को जन्म देता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अधिक खाते हैं तभी आपको मोटापा होगा। आप बहुत ही तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है और बहुत ही अधिक टेंशन ले रहे हैं, तब भी आपको मोटापा हो सकता है। इसलिए ध्यानात्मक आसनों के माध्यम से मानसिक तनाव को कम करके मोटापे को कम किया जा सकता है। योग के द्वारा स्वास्थ्य में सुधार करता है। योग जो व्यक्ति करता है उसका स्वास्थ्य सही रहता है, वो स्वस्थ रहता है, स्वस्थ जीवन शैली जीता है। इम्प्रूव हेल्थ, योग स्वास्थ्य को बनाए रखने में सुधार करने में सहायता करता है। योग हमारे शरीर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है तथा शरीर के अन्य संस्थानों जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त प्रवाह, स्नायु व ग्रंथि संस्थानों को भी व्यवस्थित रखता है। यह शरीर के इन संस्थानों को कार्यकुशलता को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, योग जो है नैतिक व आचारिक मूल्यों को किस प्रकार से बढ़ाता है। योग के द्वारा नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। आजकल नैतिक व आचारिक मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति है। नैतिक जो मूल्य हैं व्यक्ति के, उनमें गिरावट होती जा रही है, नैतिकता में गिरावट आती जा रही है। अष्टांग योग के प्रथम 2 तत्वों एलिमेंट्स का पालन करने से नैतिक व आचारिक मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में यम व नियम जैसे अहिंसा, सच्चाई, अपरिग्रह, चोरी न करना, संतोष आदि के अभ्यास से व्यक्ति अधिक नैतिक व सदाचारी बनता है। संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक जीवन में मनुष्य के लिए योग विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति यौगिक व्यायाम नियमित रूप से करता रहे तो वह पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है तथा एक खुशहाल, संतुष्टिपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण व उपयोगी जीवन व्यतीत कर सकता है।